हमारा क्वेश्चन जो था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x sin x अपॉन x माइनस sin x। बेटा ये क्वेश्चन दिया था मैंने, तो देखिए इसको। अब देखिए लिमिट अप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, sin x अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी 1, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहां पर लिमिट अप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा 0/0 फॉर्मेट आ रहा है ऊपर। अच्छा, तो अगर हम मान लो x से डिवाइड कर दें, सोचो x से डिवाइड करें तो sin x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, नीचे x से डिवाइड किया तो 1, sin x अपॉन x की वैल्यू अगेन 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा 1, 1 की पावर इंफिनिटी बन गया। x से डिवाइड किया तो sin x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। अच्छा, तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। ओके, अब देखिए तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसमें क्या कर दीजिए 1 प्लस कर दीजिए 1 माइनस कर दीजिए, sin x, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस sin x अपॉन x माइनस 1 इंटू sin x अपॉन x माइनस sin x। एक फॉर्मूला देख लीजिए बहुत ज्यादा यूज होता है, वो क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, या ऐसा कर सकते हो sin x माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, कई बार आप कई जगह आपको दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ये 0/0 फॉर्म दिया हुआ है, तो चाहे तो एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, एल ऑर्बिटल अप्लाई करोगे तो 2 बार अप्लाई करना होगा, या तो फिर सीरीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो क्या करें, सीरीज यूज कर लें या एल ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल यानी 0/0 फॉर्म। तो ये क्या आएगा, 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का आ जाएगा cos x, x का हो जाएगा 1 अपॉन कितना 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना दे देगा आपको, दिस वैल्यू इज 1/2, तो ऊपर कितना आ जाएगा माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 1, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, तो -1/6 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस वैल्यू इज -1/6। यहाँ हो गया प्रूफ। ये काफी ज्यादा यूज होने वाली चीज, एक तो ये, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी आंसर नहीं, मैं पहले 2 आर्टिकल करवा देता हूं, मुझे याद आ गया, फिर उस क्वेश्चन को कर दूंगा तुरंत। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस x, 10x माइनस x अपॉन x क्यूब, तो ये भी 0/0 फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x का क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, डन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन cos x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसमें क्या करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर x ले लीजिए, क्या एलसीएम, तो ये क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर,
है ना, डिवाइडेड बाई 1, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या बन जाएगा, क्या टेन स्क्वायर बन जाएगा, या तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहां से ही, ये हाँ इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं, ये आ जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगी, 1/3। डन। तो देखते हैं यहां पर, अब ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें x एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स, और ऊपर क्या आ रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये तो कैंसिल होके क्या दे देगा, -1 दे देगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स मिलके आ जाएगा 1, तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, e⁻⁻1, तो आंसर इज 1/8, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन और ये स्टैंडर्ड साथ में। इसमें कोई डाउट तो नहीं, अच्छा 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे बना, दिखाता हूँ, नोट कर लो फिर दिखाता हूँ, बताता हूँ, या यहां पर साइड में देख लीजिए, ये क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, और दोनों तरफ हम क्या करें, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दें, साइन एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ऊपर क्या बन जाएगा, 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 की पावर, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1 माइनस 1, आ जाएगा 1/1 की पावर 1/0, आगे और भी मेथड है आपके पास इसको दिखाने के लिए, देखो बेटा, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू याद रखना 1/6 होगा, तो जैसे ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में देखोगे, आप तुरंत क्या कर दोगे, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दोगे, जैसे कॉस वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं ना,
तो तुरंत एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो साइन वाले कॉम्बिनेशन में तुरंत एक्स क्यूब से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। बताता हूं क्वेश्चन, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है लेकिन आगे क्वेश्चन में आएगी जरूर। ये नोट कर लिया सर? दूसरा वाला आर्टिकल कहाँ प्रूफ करा दिया भाई? एक और प्रूफ कराया था ना अभी, साइन एक्स माइनस 10 वाला भी प्रूफ कराया था, कहाँ गया वो? यहाँ पर है जनाब। ठीक, सेकंड, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए सेकंड वाला, ये स्टैंडर्ड। ये एक्स है, के ऑफ एक्स है ये। नोट कर लिया क्वेश्चन? देखिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट पेज, थर्ड, क्या दिया था पहले, एच एक्स से निपटते, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एच एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट, ये ऐसा करो प्रीवियस पेज में ही थोड़ा सा फॉलो करता है।
ये क्या है आ रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, बेटा कितना दिया है 2, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 2, यही ना बेटा। ये कितना आ रहा है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से, इसका मीनिंग आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 2। बेटा कहीं कोई दिक्कत, एच एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 के इक्वल। दूसरा के एक्स अपॉन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 k ऑफ x अपॉन e की पावर x माइनस x माइनस 1, हाँ दिस वैल्यू इज 5। अच्छा तो देखिए इसमें आराम से सोच सकते हैं कि x, चूंकि e टू द पावर x में क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 और x तो जा चुके हैं, तो मिनिमम क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेगा। तो हम क्या करें इसमें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आप चाहो तो आप साइड में देख सकते हो, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 x अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, x अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कट गया, लिमिट अप्लाई करने पर क्या देगा वैल्यू, केवल 1/2 दे देगा, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, दिस वैल्यू गोज टू 1/2, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 5, 2 ऊपर चला जाएगा, ये ठीक है बना रहने दीजिए, तो आ जाएगा 2, मैं इसको ऐसा करता हूँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 1/2 चलेगा, 5 इंटू 1/2 है ना, ये भी आप कभी कभी एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। तो अब क्वेश्चन में था क्या चाहिए हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एच एक्स, अच्छा इंटू की पावर होल पावर 1/kx। अच्छा अब आप एक तरीके से ये समझो, अगर मैं इसको यहां पर शिफ्ट कर दूं तो क्या एच एक्स 0 की तरफ जाने लगेगा, एक्स स्क्वायर को यहां पर शिफ्ट कर दें, लिमिट अप्लाई करने पर क्या होगा 0 की तरफ जाने लगेगा, यानी मैं यहां लिख देता हूं हमारे पास क्या आया रिजल्ट, अपने पास है नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5/2। तो आप इसको अगर देखना चाहो तो आप ये क्या समझ सकते हो ऐसा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं एच एक्स की बात करूं तो इसको यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 5x स्क्वायर, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक तरीके से क्या 0 की तरफ ट्रेंड हो रही है, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 के एक्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0।
तो आपको क्या पूछा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एच एक्स होल पावर 1 बाई के एक्स, ये तो पूछा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स इंटू 1 बाई के एक्स। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एच एक्स की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, 5x स्क्वायर, और के एक्स की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 5/2x स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, e टू द पावर 5 इंटू 2/5। तो फाइनल आंसर इज e स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। हम्म 5/2, एक मिनट, एच एक्स क्या लिखा था, कहाँ, यहाँ पर, ये 2 है, तभी आंसर मैं सही कर रहा था। दिस वैल्यू इज 2, हाँ जी, दिस वैल्यू इज 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक तो सब ठीक है। टू एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, e टू द पावर 2 इंटू 2/5, e टू द पावर 4/5 आंसर हो सही। एक मिनट, यहाँ से नोट करना होगा ना। बेटा नेक्स्ट पेज करो।